एक फैसला नहीं है, इस प्रकार के कई फैसले हैं। यानी जो बात कर रहे हैं कि पैतृक जो संपत्ति है ना, वो संपत्ति जो दादा परदादा के समय से आपके पास चला आया है। अब पैतृक संपत्ति में अधिकार तो है, हिस्सेदारों का अधिकार तो है, और इस अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐतिहासिक फैसला दिया है। अब सबसे पहले आप उन अधिकारों को जान लें कि अगर आपके पास पैतृक संपत्ति है, मकान है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, या सोना है, या बैंक में पैसा है ना, बैंक में पैसा है, जो भी है, आखिर अपने अधिकार को आप जरूर जान लें। मान लेते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं जमीन का टुकड़ा है, अगर कोई भी हिस्सेदार अगर ये जमीन के टुकड़े को बेचना चाहता है तो बेच सकता है ना, तो बेच सकता है। पैतृक संपत्ति है, ये मकान है, कोई हिस्सेदार अगर बेचना चाहे तो बेच सकता है, अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेचने में क्या दिक्कत। लेकिन एक कानून को जरूर जान लीजिए, अगर यहां पर 3 हिस्सेदार हैं, एक हिस्सेदार का नाम है विजय, दूसरे हिस्सेदार का नाम है अजय, और तीसरे हिस्सेदार का नाम है संजय, तो अगर विजय बेचना चाहता है तो सबसे पहले उनको अजय और संजय से पूछना होगा कि अजय मेरे भाई, संजय मेरे भाई, क्या आप मेरी इस जमीन को खरीदोगे। अब अजय मना कर रहा, बोला नहीं, हम नहीं खरीद पाएंगे भाई, है ना भैया, नहीं खरीद पाएंगे इसलिए कि हमारे पास पैसे नहीं है। संजय ने भी वही कहा, बोला ठीक है, ऐसा करो कि तुम कोई ऐसा खरीदने वाला हो तो उसको देखो, ताकि वो खरीद ले, हमें पैसे की आवश्यकता है, मुझे जो भी आवश्यकता हो उनको, उनसे मतलब नहीं है। लेकिन जो है अजय और संजय को ऐसा एक तरह से जो है कहा गया कि आप ऐसा करें कि कोई जो खरीदने वाला है उसको आप ढूंढ दें। तो मिल गया, खरीदने वाला मिल गया, मनोज खरीदने को तैयार है, खरीदार मिल गया विजय को। अजय संजय भी सहमत है, कोई दिक्कत नहीं अजय संजय को। तब मनोज खरीद सकता है, मनोज तब जो है यहां पर खरीद सकता है। अब आप कहेंगे कि इतना कुछ होने के बाद तब मनोज खरीदेगा, नहीं तो नहीं खरीद पाएगा। मनोज खरीद लेगा, अगर अजय संजय भाई है उससे क्या पूछना, तो यही तो कानून है। ये एक ऐसा कानून है कि अगर प्रॉपर्टी जो है ना विजय बेच भी देगा ना, तो अजय संजय उस रजिस्ट्री को कैंसिल करा देगा। यानी ये कानून जो है ना, अगर बात करें जो है सेक्शन 22, ठीक है, ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की जो बात करेंगे वो सेक्शन जो 22 है, बस ये याद रखें। यानी सेक्शन 22 को आप समझेंगे, जानेंगे, तो आपको पता चलेगा पैतृक संपत्ति का ये अधिकार। और ये अधिकार है कि बिना पूछे, बिना हिस्सेदार से पूछे पैतृक संपत्ति नहीं बेच सकते हैं। बेचेंगे तो जो हिस्सेदार है वो आप पर कानूनी दावा कर सकता है, और आपका एक तरह से बेचा हुआ जो रजिस्ट्री है उसको भी कैंसिल करा देगा। मान लेते हैं विजय ने पूछा अजय से और संजय से, जमीन बेच दिया, तो अजय संजय क्या किया, जमीन का रजिस्ट्री कैंसिल करा दिया। तो विजय को तो पैसा वापस करना पड़ेगा मनोज को, तो विजय को और टेंशन हो गया। एक तो संपत्ति भी बेचा और बाद में अब पैसा भी वापस करना पड़ा, पैसा खर्च हो गया, कहां से लाएगा विजय पैसा। ये सब समस्या जो है ना, इसलिए नियम कानून को समझकर ही कोई कार्य करना चाहिए।
अब इस तरह का जो जमीन है इसमें कुछ ऐसे नियम है, कानून है जो कहेंगे ये कौन सा नियम कानून है, ये तो एक तरह से कभी भी और विवाद ही उत्पन्न करेगा। ये आपकी सोच हो सकती है। अब देखें, एक मकान है, इस मकान में बहुत सारे लोग रहते हैं। अब बगल का मकान का एक जो है, एक बगल में भी मकान है, उसमें भी लोग रहते हैं। अब इसमें जो विजय जो है जमीन को बेचना चाहता है ना, बेचना यहाँ पर जो है वो चाहता है, लेकिन अजय और संजय खरीदना नहीं चाहता। लेकिन इसके बगल में अगर बात करें, वो राकेश है, वो खरीदना चाहता है। अब तो फिर भी मनोज अब कहीं दूसरे जगह का है, बाहरी लोग है, काफी दूर उसका एक तरह से घर है, अब इधर आकर वो रहना चाहता है, फिर भी पहली प्राथमिकता राकेश की होगी। कहेंगे ये कौन सा कानून, हाँ बगल का है। तो अगर कोई व्यक्ति, हमारा कानून पैतृक संपत्ति के लिए ये भी कहता है कि अगर कोई जो है, कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई आसपास का लोग है ना, आसपास का अगर लोग है तो कानूनी तौर पर उसकी पहली प्राथमिकता होगी, उसकी पहली यहां पर जो है प्राथमिकता होगी। इस बात को आप समझ लें। अगर आसपास के जो लोग हैं, मान लेते हैं कानूनी तौर पर जो है, अगर वो लेना चाहते हैं तो उसकी पहली प्राथमिकता है, नहीं लेंगे, अब कोई लेने वाला नहीं है तो जो खरीदने वाला होगा उसी को बेचा जाएगा। ठीक है। अब यहां पर होता है कि देखें, कोई भी संपत्ति, हमारा कानून तो ये भी कहता है पैतृक संपत्ति के केस में कि कोई भी प्रॉपर्टी हो, आप जो है ना बिना बंटवारा का, बिना जो है बंटवारा का कोई भी जमीन नहीं बेच सकते। ठीक है, कोई भी जमीन जो है, जमीन हो या एक तरह से मकान हो, नहीं बेच सकते, ये भी कहा जाता है। कहने का मतलब यही है कि बंटवारा जो हो जाता है ना, मान लेते जमीन 3 टुकड़ों में बट गया, मकान 3 टुकड़ों, अब सभी लोग क्या किया, सारा बांट के अलग अलग, पैतृक संपत्ति है, अर्जित संपत्ति जो भी है, बांट कर अलग अलग जो है, सभी का दाखिल खारिज भी अलग है। यानी विजय जो है वो अलग है, अजय जो है वो अलग है, संजय जो है वो अलग है, ये सब अलग अलग है, सबका अलग अलग दाखिल खारिज। अब आप कहेंगे तब तो हम बेच ही सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। पैतृक संपत्ति का उपयोग कर रहे हैं, उसी को बांट कर आप रह रहे हैं, और अगर जो है, अगर वो बेचने की बात आएगी तो पहले अजय संजय को देना होगा। तो ये बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा, ये कि हम जो बोल रहे हैं वो ज्वाइंट के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आप बंटवारा भी कर लेंगे तो भी जो है, यानी जो सेक्शन 22 है, अगर आप उसको देखेंगे तो समझ में आएगा कि सबसे पहला जो कानूनी अधिकार है वो उन भाइयों का है जिनका इस पर हक है, और उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है। अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। अब देखें, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, कई ऐसे फैसले हैं, है ना, का फैसला। अब इस फैसले को अगर आप देखना चाहते हैं, एक तो डिटेल से हम बताए थे, बाबूलाल का, नाथूराम का। इसमें क्या करना है, आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पर जजमेंट का स्टोरी है, उसमें जो है यानी पैतृक संपत्ति के अधिकार से संबंधित जो फैसले हैं उसको देखना है। उसमें स्पष्ट तरीके से बताया गया है उस फैसले के बारे में कि आपके क्या कानूनी अधिकार हैं, यानी आप किस अधिकार से वंचित हो सकते हैं, कौन सा अधिकार आपको प्राप्त हो सकता है, ये सभी के बारे में स्पष्ट तरीके से बताया गया है। पूर्वज की संपत्ति है, दादा परदादा की जमीन है, दादा परदादा का मकान है, उसके क्या कानूनी अधिकार है, ये बात आपको उस फैसले से समझ में आ जाएगा। और आज आप ये समझ चुके होंगे कि अगर कोई पैतृक संपत्ति है, दादा परदादा का जमीन मकान पर हिस्सेदार का अधिकार पर क्या फैसला दिया गया और हिस्सेदार का अधिकार क्या है, ये भी आप समझ चुके होंगे।
कानून की 99 को अगर पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।